आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। और आज का हमारा विषय है मिशन कांग्रेस का खात्मा। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री ने प्रदेश की सियासत का तापमान बढ़ा दिया। जबलपुर के बाद पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में सभा को संबोधित किया। ओवैसी की पार्टी ने प्रदेश के 7 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार भी उतारे। इन उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने भी ओवैसी मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश की सियासत में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा था। और वहीं एआईएमआईएम ने चुनाव में उतरकर सियासी पार्टियों के समीकरण बदल दिए। और इसी बीच आईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए आग में घी डालने का काम कर दिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो मध्य प्रदेश में शहर सरकार को लेकर सियासी संग्राम जारी है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। और इसी बीच एआईएमआईएम पार्टी की निकाय चुनाव में एंट्री के बाद सियासी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम की एंट्री को लेकर बीजेपी से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज भरे अंदाज में एआईएमआईएम का स्वागत करते हुए विभाजन की राजनीति का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बतलाया। स्वागत है ओबीसी जी का। और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। वो कांग्रेस पार्टी के उस आरोप को पुष्ट कर रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में भाजपा को लाभ पहुंचाने आते हैं। जहां जहां इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैसेट उनके गले में लग जाती है और वो अपने मुखारबिन से वही शब्द बोलते हैं जो नड्डा साहब प्रधानमंत्री जी के होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से कि यहां वे भाजपा की, और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी इस देश में कमजोर बनी खत्म हो जाए। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की जंग दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा था। इसी बीच एआईएमआईएम ने चुनाव में ताल ठोककर सियासी दलों के समीकरण बदल दिए। वैसे तो चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी सियासी दलों पर जमकर बरसे। ओवैसी ने कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक छिटक सकता है। दरअसल ओवैसी ने देश से कांग्रेस के खत्म होने की बात कह डाली। सुनिए जरा क्या कुछ कहा ओवैसी ने। हम सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि हिंदी हार्टलैंड में जो मुसलमान हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आप सरकारों को नहीं बदल सकते। आप वोट से अपने नुमाइंदों को, दलित और आदिवासी समाज को लेकर आप अपने उम्मीदवारों को कामयाब करिए ताकि विधानसभा हो या लोकल बॉडी हो, वहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो। आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। तो ये हमारी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब ये जो सत्ता की बात करते हैं, जो 30-30 साल से यहां पर विधायक बने हैं, उनकी विधानसभा में जाकर देखिए, स्कूल तक नजर नहीं आता आपको। यहां पर जो लिटरेसी रेट मुसलमानों का है वो लोएस्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 24,000 या कितने हायर एजुकेशन मुसलमान पढ़ रहे हैं। 7% के करीब मुसलमानों का पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। और क्लास 1 से क्लास 12 सिर्फ 4.67% प्रिसाइज कह रहा हूं बच्चे पढ़ते हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसीलिए ये हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आपकी कांग्रेस पार्टी कितना नीचे जा रही है।
और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी इस देश में कमजोर बल्कि खत्म हो जाए, तभी एक नई राजनीति होगी। कांग्रेस पार्टी की वजह से ही 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर लड़े, बोलने के लिए तो बहुत है। इनको डर इस बात का है कि देश का मुसलमान अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हिस्सेदारी की बात समझ लेगा तो इनकी जो बची कुची राजनीति वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है कि इनके बहुत बड़े नेता जब दिल्ली में ईडी उनको बुलाती है तो 100 लोग को जमा नहीं कर पाते रोड पे लोग। गौरतलब है कि कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बतलाया था। यही वजह है जो ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं ओवैसी के बयान से बीजेपी को वॉक ओवर मिला और बीजेपी ने ओवैसी के बयान का समर्थन करते हुए इसे सही बतलाया। सदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा कि कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए, तो जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां और जनता की नाराजगी कांग्रेस पार्टी से, तो लगता है कि कांग्रेस जरूर समाप्त होने की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या संदेह। यदि कांग्रेस खराब काम नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को सेवा करने का अवसर क्यों मिलता। और ये भी बात भी ओवैसी जी की ठीक है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचा नहीं पाई, संगठन जीर्ण शीर्ण है, नेताओं की अवस्था जर्जर है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कारण। बहरहाल एमपी के निकाय चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है जो सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ जुटे हुए हैं, जिसके चलते AIMIM ने भी एमपी में अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि ओवैसी अपनी एंट्री से सियासी दलों की नींद हराम होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इससे किस दल को कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट BIP न्यूज। तो मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री के बाद सियासी समीकरण जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो दमखम के साथ जुटी हुई हैं, लेकिन अब से इससे किसको कितना फर्क होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बड़ा हमला ओवैसी की तरफ से कांग्रेस पर बोला गया है। यही आज का हमारा विषय है, मिशन कांग्रेस का खात्मा। चलिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। सनवर पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल अपराजिता पांडे जी, बड़ा हमला यहां पर ओवैसी जी बोलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप कई बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ओवैसी जी की जो पार्टी है बीजेपी की बी टीम है, तमाम तरह के आरोप लगे। कल भी के मिश्रा जी ने आपके यहां से ये कहा, इसका पलटवार आज किया गया है। उन्होंने तो ये कहा कि कांग्रेस खत्म होने वाली है। अभी तक तो बीजेपी ये कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब तो ओवैसी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म होने वाली है। और आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी का ये जो ड्रामा है, तो पाखंड है, सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब जो बातें करते हैं कोई नई तो नहीं है। राजेश जी, आपने आज भोपाल में ये पहली बार हुआ है, ये हम बिहार में देख चुके हैं, यही स्क्रिप्ट हम उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, यही स्क्रिप्ट हम हैदराबाद में देख चुके हैं, तो बंगाल में देख चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है ओवैसी जी के लिए ऐसी बातें करना। ओवैसी जी ने ये स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने यार स्वीकार कर लिया है कि वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सारी बातें जो वो करते हैं वही बातें शिवराज जी भी दोहराते हैं, चाहे कमलनाथ जी के बारे में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के बारे में हो। तो उन्होंने खुद को स्वीकारा, शायद उन्हें लिखी लिखाई लाइन्स मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो वो बार बार दोहराते रहते हैं। कांग्रेस जो पार्टी है वो संतों ने बनाई पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जिसने भारत को आजादी दिलाई, उसको ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी कैसे खत्म करेगी जिसको अंग्रेजों ने नहीं खत्म कर पाए। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो तो अंग्रेजों के खिलाफ था और आज भी सालों से अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्योंकि ये सब ड्रामा और ये सब षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है उसका बहुत सिंपल सा चीज है जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी हो या फिर बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता उनके सारे रोड शो फेल रहे हैं। गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पर है। शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट। 17 साल का कुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जब ये गए हैं तो आज इन्हें जनता ने करारा जवाब दिया है। आपने देखा होगा जितने परिणाम निकले हैं उसमें किस प्रकार से अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है हमें, कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को।
देखिए, विकास की बात करते हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी काम करती है ध्रुवीकरण का। मध्य प्रदेश की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए, वो सब समझती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में मूल मुद्दों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। आए दिन आप उठा के देख लें, हम तो राजधानी में रहते हैं राजेश जी, आप आए दिन देखिए सड़कों पे गड्ढे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली गुल। आप क्या करते हैं, ये लोग बार बार टैक्स तो बढ़ाते रहते हैं, बट सेवाएं तो मिल नहीं पाती। कोलार पाइपलाइन अभी भी टूटी पड़ी है। जो हम देखते हैं नर्मदा जल योजना फेल, नल जल योजना फेल। अभी मैं खुद अपराजिता जी, यही वो मुद्दे हैं जिनको उठाकर विपक्ष को मैदान में उतरना चाहिए ना मैडम। लेकिन जिस तरह के आरोप गुटबाजी के आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, इससे ज्यादा कई आरोप तो गुटबाजी के कांग्रेस पर लगातार लगते हैं। किसी से नहीं छुपी है ये बात। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है। आज कांग्रेस पार्टी में आपने देखा एक ही शीट हमारे यहाँ कमलनाथ जी के विजन पर, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से 15 महीने में मध्य प्रदेश की छवि बदल दी। पहली बार बात होने लगी रोजगार की, निवेश की। मैं एक महिला हूं तो आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी, या मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट में 54% गिरावट आई थी महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में, 15 अपराध में। 15 महीने में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो चीजें बेहतर हो सकती है। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूँ। भाजपा का शासन लगातार चल रहा है। सनवर पटेल जी से जवाब ठीक है अपराजिता जी। सनवर जी, यूपी, बिहार, बंगाल और अब मध्य प्रदेश, ये जो AIMIM की एंट्री हुई है, क्या वाकई बी टीम है आप लोग? देखिए राजेश जी, हमारे भारतवर्ष में किसी भी राजनीतिक दल को कहीं भी जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, और अगर उस कड़ी में तो स्वागत है, लेकिन उनको नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिन समाज क्षेत्र में जाकर काम करती है, समाज क्षेत्र की चिंता करने का काम करती है। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगम में उनके मेयर और उसका बोर्ड बन रहा है। अब हमारी दीदी जो है अपराजिता जी, उन्होंने कहा कि 15 साल 17 साल के कुशासन में अभी भी बन रहा है। क्या कर रहे थे मालती राय? आपकी खुद की जो महापौर है वो ये कहती है कि मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी में। आलोक शर्मा आपकी खुद के महापौर, आप ही के खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं। ये तो स्थिति है आज। 16 में से 16 आपके हैं आज नगर निगम में, फिर भी भोपाल की ये हालत है। क्यों भाई? क्यों नहीं है सड़क, क्यों नहीं है बिजली, क्यों नहीं है पानी? क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, रुक रुक जाइए मैडम, जवाब ले लेते हैं सनवर जी से। इंतजार कर, वो आपकी बारी पर नहीं बोले थे। ठीक या तो एक एक बात का आप जवाब ले लीजिए, या आप ही बोल लीजिए, दोनों करना क्या है। बोलिए सनवर जी, आप अपनी बात। तो हमारी दीदी ने कहा, गुटबाजी की बात कही, उन्होंने कहा कि नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। अरे दीदी, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी है कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है, 7.5 करोड़ जनता जानती है, और कांग्रेस की सरपुटम्बल को भी जानती है। किस प्रकार से अरुण यादव जी आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं, जवाब ले लीजिए फिर बोलिएगा, जवाब ले लीजिए। किस प्रकार से अरुण यादव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं, खेती में बोता हूं, काटता कोई और है। किस प्रकार से अजय सिंह जी कहते हैं कि हमें भी काम दे दो भाई। किस प्रकार से आपके यहाँ टिकटों के वितरण के पहले जुतम तय होती है, किस प्रकार से कुर्सियां चलती है, किस प्रकार से कपड़े फाड़े जाते हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है मेरी बहन। आपने कहा कि सड़क, बिजली और पानी, जवाब ले लीजिए। वार्ड नंबर 52 सड़क, बिजली और पानी, अरे मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। बात रखिए। अपराजिता जी लौटूंगा मैडम आपके पास, रुक जाइए। मध्य प्रदेश में जब अंदर आते थे गुजरात से, तो गड्ढों से पता चलता था कि ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। अरे आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, आपकी खुद की विधानसभा के अरे बिजली आती है कि जाती है, पता नहीं चलती था कि आई है। आज अगर कभी कभी जाती है तो उसका कारण आप पानी की बात करती है। मेरी बहन, आपको कांग्रेस के शासन में 2020 तक और मध्य प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। क्षेत्र में आज 45 क्षेत्र में रुक जाइए सर, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों के पास आ रहा हूँ। एक एक कर अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो शायद समझ भी आएगी।
अपनी अपनी बारी पे बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे। अपराजिता जी, मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष जी, मेरा जवाब पूरा नहीं होने मैं दिया। फिर से आ रहा हूँ सनवर जी आपके पास, कोई बात फिर से आ रहा हूँ मैं आपके पास सर, फिर से आ रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए प्लीज जी, रुक जाइए। आशीष दुबे जी, सर आप ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी की पार्टी की एंट्री यदि मध्य प्रदेश में होती है, अब कांग्रेस को जो लेकर बयान यहाँ पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी की बी टीम है, और वहीं कांग्रेस पर आज पलटवार किया। उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस तो अब खत्म होने वाली है। बीजेपी भी लगातार यही कहती रही है कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और ऐसे ही मिलता जुलता बयान यहाँ पर निकलकर सामने आता है। लेकिन समीकरणों की यदि मैं बात करूं तो हम निकाय चुनाव में दिख रहे हैं, तो ओबीसी की पार्टी की एंट्री से किस तरह के समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं? किसकी नींद हराम होने वाली है? देखिए, ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश का मैदान नया है, और वो यहाँ पर जब कोई भी पार्टी जब यहाँ पर नई पिच पर आती है तो वो इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें करती है। लेकिन हमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पुरानी पार्टियां हैं, और इनका दोनों का, उन्होंने भाजपा के बारे में भी टिप्पणियां की है और कांग्रेस के बारे में भी की है ओबीसी ने। तो कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की बात करता है, लेकिन ये बातें सिर्फ ये जुमलेबाजी समझ के टाल देना या कांग्रेस की सरकार को परेशान किया, और उसके बाद सरकार अब सत्ता, कांग्रेस का वहां पे अस्तित्व का सवाल है। यही स्थिति पंजाब में हुई है। तो कोई भी जब दल आता है तो उसके बाद किसी भी पुरानी पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपना मतलब आत्मावलोकन करें, वो अपनी कमियों को दूर करें, खूबियों को जनता तक पहुंचाएं। तो ओवैसी की पार्टी इतनी बड़ी चुनौती नहीं मैं मानता, मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मध्य प्रदेश में ओवैसी बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन जब कोई चीज शुरू होती है तो वो मौका होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अपने आप का अपना अवलोकन करे। तो अगर ओवैसी ने ये बात कही है तो उसको ये बात देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास, देखिए बीजेपी पिछले 17-18 साल से सरकार में है, और एक किस्म की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ ये किसी भी दल के साथ अपने आप जोड़ती है। दिग्विजय सिंह की सरकार में भी ये हुआ है। भाजपा कांग्रेस के जो है, कांग्रेस को जो मौका मिला था, कांग्रेस ने काम करने की कोशिश की, जरूर कुछ योजनाएं उनकी अच्छी थी, लेकिन जो मैसेज था ओवरऑल कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं था। वो एक बड़ी उथल पुथल वाली सरकार की चलती रही, कुछ ऐसा लगता रहा उसमें, और उसका फिर हर्षल भी सबने देखा। तो देखिए, दोनों ही पार्टी को चाहिए कि यदि अगर वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो नगर निगम या निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ जनता के सामने आए। वरना इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को बाहर का जब मौका मिलता है तो बड़े राष्ट्रीय दल अपने आप नेपथ्य में साइड में जाते हैं, और उससे एक राजनीतिक माहौल भी थोड़ा सा उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं और बहुत सारी परेशानियां होती है। क्षेत्रीय दल के उभार का मौका यदि अगर कहीं उभरता है तो वो बड़े दलों की नाकामी से ही उभरता है। ये बड़े दलों को देखना होगा। निश्चित रूप से। अपराजिता जी, आत्म अवलोकन की जरूरत है। इतनी बड़ी चुनौती मानकर क्यों चल रहे हैं आप लोग? आपको क्या डर है यदि ओबीसी की एंट्री होती है, उनकी पार्टी यहाँ पर आती, तो आपके लिए वोट कटुआ साबित होगी? प्रश्न मुझसे है ना जी, देखिए, इतना डर क्यों? आपका कॉन्फिडेंस को होना चाहिए, आपकी अपनी तैयारी है, डर क्यों? देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल भी डर नहीं। मैं आपको कहती है हास्यास्पद है, हमें डर नहीं है, हमें हंसी आती है बार बार, क्योंकि भाजपा आज इतनी बौखला गई है, इतनी विचलित हो गई है कि अपनी टीम को यूज कर रही है, बट कुछ होगा तो नहीं। बहुत सही कहा अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में ये चुनाव। मैं आपको बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी टीम की जरूरत नहीं, खुद की बहुत बड़ी टीम है। विचलित हो रहे हैं कि बीच में सनवर पटेल जी मेरे बड़े भाई, आपने बोला था ना, मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ, आपने बीच में बोला था ना, इसलिए मैं आपकी बात में बोल के बता रहा हूँ कि कैसा लगता है जब कोई बीच में बोलता है। तो कांग्रेस की अपनी चिंता है, कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस का अगर नुकसान होता है तो कांग्रेस के पास रह नहीं जाता है। कांग्रेस ये देखकर कांग्रेस घबरा गई है, कांग्रेस डरी हुई है। अरे और आपने अपराधियों की बात करी थी, मुझे मौका नहीं मिल पाया था। अरे आपकी सरकार में आपकी परम आज की सरकार में
सागर के दलित भाई को किस तरह से जिंदा जला दिया था, वो भूले नहीं मध्य प्रदेश के वासी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानते हैं, उन्होंने वही क्यों प्रत्याशी खड़े किए जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं? मुझे इसका सिंपल सा जवाब दे दीजिए। अगर आपको एक जवाब देना है तो एक जवाब दे दीजिए, नहीं तो मान लीजिए कि हाँ मोहिनी जी करते अपनी टीम की करें और आप डरे हुए कांग्रेस पार्टी से और आप वोट काटते हैं। और एक चलिए ठीक है, रुक जाइए। मैं सनवर जी, आप ये बताएं, सनवर जी, ओबीसी एक मिनट, अपराजिता जी रुक जाइए मैडम, काम करते हैं, न्यायपूर्वक काम करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। सर सनवर जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से हमने देखा है ओबीसी को धर्म की राजनीति करते हैं, और अब कल परसों की बात है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी खुद कहा था इस बात को, तो क्या लगता है यदि इस तरह की धर्म की सियासत एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और कितना फर्क इससे भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा? हम नहीं कहते कि आप भी टीम है। देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही जागरूक है, समझदार है, और समाज क्षेत्र में जो राजनीतिक दल जाकर काम करता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है, उसके साथ मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद होता है। तो ऐसे ओवैसी साहब जो बांटने की राजनीति करने का काम करते हैं, बांटकर हिस्सेदारी मांगने का काम करते हैं, उनको मध्य प्रदेश में कुछ यहाँ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। हर आदमी को आकर अपने भाग्य आजमाने की स्वतंत्रता है, वो आए और अपने भाग्य आजमाए, लेकिन मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, उसमें कानूनन तरीके से, लीगल तरीके से, आचार संहिता के साथ वो चुनाव लड़े, हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी उनके पास यहाँ पाने को कुछ नहीं। राजेश जी चलिए अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी, अपराजिता जी जल्दी से। राजेश जी बहुत सही कहा। एक चीज, पहली चीज उन्होंने सही कही, जनता का आशीर्वाद तो कमलनाथ जी की सरकार को प्राप्त था, आपने धन बल से गिरा दी सरकार। जनता का आशीर्वाद तो पहले ही कांग्रेस को प्राप्त था। और जो आप आचार संहिता की बात करते, वो तो बार बार आप ही उल्लंघन करते। शिवराज जी के शासकीय घर पर भोज आयोजित किया जाता है, ये क्या निर्वाचन आयोग को नहीं दिखाई दे रहा? उज्जैन हो, ग्वालियर हो, जब कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते उनके साथ ठीक है, रुक जाइए आशीष जी, एक मिनट मैडम रुक जाइए। आशीष जी अंतिम प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं, क्या ये आगामी चुनाव का सेमीफाइनल है? अभी से पार्टी ने, ओबीसी की पार्टी ने जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। रुक जाइए मैडम, ठीक है आशीष जी, मैडम रुक जाइए प्लीज। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है ये सेमीफाइनल निश्चित रूप से, देखिए किसी छोटी जगह यदि ओबीसी छोटे चुनाव की जगह एंट्री करना चाह रहे हैं तो वो ये देखना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश उनके अनुकूल है कि नहीं। मुझे याद आता है बहुत समय पहले, करीब 3 दशक पहले, बहुजन समाज पार्टी ने भी इसी तरह से प्रयोग शुरू किया था। छोटे छोटे प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला बनाया था। दोनों की पॉलिटिकल स्टाइल में इतने समय में फर्क आया, दोनों पार्टियां अलग हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है, लगभग तैयारियों में दोनों पार्टियां उस मोड में हैं। तो अगर ओबीसी यहाँ पर आते हैं, वहां पर अपना कोई जनाधार बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक राजनीतिक दल के तौर पर उन्हें इस चीज की छूट होगी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा को देखना होगा कि उनकी राजनीति जो है ये धर्म और इस तरह की जातियां या इस तरह के खांचों से बढ़ के आगे निकले, विकास की राजनीति भी चलेगी, क्योंकि लोगों को जरूरत उस बात की है। तो यदि वो उस चीज का भरोसा जो बड़ी पार्टियां हैं दिला, निश्चित रूप से बड़ी पार्टियों को विकास की राजनीति करने की जरूरत है, धर्म से ऊपर उठकर और विकास पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की जोर आजमाइश देखने को मिल रही थी, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का तो था ही, लेकिन ओबीसी की एंट्री के बाद कई तरह के सियासी समीकरण जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में चिंता भी बढ़ गई है। अब ये बहुत देखना दिलचस्प होगा कि ओबीसी की जब एंट्री होती है तो किस सियासी दल की वोट बैंक पर सेंधमारी होती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।